उदाहरण 5 में आपको यहाँ पर दो आकृति दी गई है। पहली आकृति आपको दी गई है ए बी सी और दूसरी आकृति आपको दी गई है पी क्यू आर। और यहाँ पर आपको कोण P का मान ज्ञात करना है। ये P दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है P। इस P का मान ज्ञात करना है। कोण P का मान ज्ञात करना है। इस कोण P का मान कितना है आपको यहाँ पर ये बताना है। कोण P का मान कितना ज्ञात करना है। तो चित्र में देखो, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। अब दोनों चित्रों को ध्यान से देखो। पहला त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में तथा त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, इस त्रिभुज में। अब संगत भुजाओं का अनुपात देखो। यहां पर आपकी एक भुजा है 3.8 और यहां पर एक भुजा है 7.6। तो इस त्रिभुज की भुजा AB, इस त्रिभुज की भुजा AB और इस त्रिभुज की भुजा RQ, इस त्रिभुज की भुजा RQ और दोनों भुजाओं का अनुपात AB बटे RQ, AB बटे RQ। AB का मान कितना है 3.8, AB का मान कितना है 3.8, बटा का यहाँ पर हो गया बटा। और RQ का मान कितना है, RQ का मान यहाँ पर है 7.6। RQ का मान कितना रख दिए 7.6। दशमलव के एक संख्या के पहले दशमलव और यहाँ पर भी एक संख्या के पहले दशमलव, यहाँ पर भी एक डिजिट के पहले दशमलव है और यहाँ भी एक संख्या के पहले दशमलव। तो दशमलव से दशमलव निरस्त हो गया। क्या हो गया, निरस्त। ऊपर कितना बचा 38 और नीचे कितना बचा 76। 38 से कम 38, 38 दूनी 76। अब इस त्रिभुज की BC भुजा और इस त्रिभुज की PQ भुजा, इस त्रिभुज की BC भुजा, इस त्रिभुज की PQ भुजा। PQ लिखो या QP लिखो, बात बराबर ही है। PQ लिखो या QP लिखो, बात बराबर ही है। इस त्रिभुज की BC भुजा और इस त्रिभुज की QP भुजा का अनुपात निकाल लेंगे। BC का मान है 6 और QP का मान है 12, 6/12। 6 कम 6 और 6 दूनी 12। इस त्रिभुज की CA भुजा और इस त्रिभुज की RP भुजा, इस त्रिभुज की RP भुजा और दोनों का अनुपात। इस त्रिभुज की CA भुजा और इस त्रिभुज की RP भुजा अनुपात। CA का मान कितना है, CA का मान है 3/3, 3/3 बटे का बटे। RP का मान कितना है, RP का मान है 6/3, 6/3। RP का मान कितना है 6/3। नीचे के 3 से ऊपर का 3 कट गया, 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6। भुजाओं का अनुपात बराबर है। यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2। इस त्रिभुज की संगत भुजा AB और इसकी संगत भुजा इसमें है RQ का अनुपात। इस त्रिभुज की ये वाली भुजा, इस त्रिभुज की ये वाली भुजा और दोनों का अनुपात 1/2। इस त्रिभुज की ये वाली भुजा, इस त्रिभुज की ये वाली भुजा, इसका अनुपात भी कितना आया 1/2। दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। मतलब AB बटे RQ, AB बटे RQ, AB बटे RQ का मान भी 1/2। BC बटे QP का मान भी 1/2, BC बटे QP का मान भी 1/2, CA बटे RP का मान भी 1/2, CA बटे RP का मान भी 1/2। संगत भुजाओं का मान बराबर है। मतलब संगत भुजाएं कैसी है, समानुपात में है। कैसी है, समान अनुपात है ना। यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, समानुपात में है। और मैंने बताया था कि जब एक त्रिभुज की
तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के समानुपात में होती है तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? मतलब जो त्रिभुज ये वाला है उसी का समरूप त्रिभुज ये वाला भी होगा। समरूप त्रिभुज का मतलब होता है जैसे का तैसा है, बस इसका आकार थोड़ा बड़ा है और इसका आकार थोड़ा छोटा है, समरूप है ना। मतलब जे 10 की है तो ये हो गई 5 की, जे 8 की तो ये हो गई 4 की, ये 6 की तो ये कितनी हो गई 3 की। इसको बोलते हैं अपन समरूपता। क्या बोलते हैं इसको? समरूपता। और इसका नियम क्या होता है? पहला एस 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 समरूपता, साइड यानी भुजा, साइड यानी भुजा, भुजा 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 समरूपता, साइड 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 समरूपता। इसमें क्या होता है? जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के समानुपात में होती है ना, समानुपात। इसका भी 1/2 1/2 1/2 समान अनुपात है। मतलब ये वाला त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, और ये वाला त्रिभुज आर क्यू पी, त्रिभुज आर क्यू पी, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप। ये समरूपता का चिन्ह होता है, समरूप होंगे। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होता है? जब सिद्ध हो गया कि दोनों त्रिभुज समरूप है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं ना तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर। मतलब कि ये 6 है और 6 का दुगुना यहाँ पर 12 है, ये 3.8 है और इसका दुगुना यहाँ पर कितना? 7.6। तो इन दोनों की भुजा के बीच का कोण अगर 60 है तो इन दोनों की भुजा के बीच का कोण भी कितना होगा? 60 होगा। आ रहा समझ में? मतलब कोण B का मान 60 है तो कोण Q का मान भी कितना होगा? 60। तो कोण B और कोण Q संगत कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संगत कोण कहलाते हैं। अब यहाँ पर 3.8 है, इसका डबल 7.6, यहाँ पर आपका 3√3 है, यहाँ पर कितना है? 6√3 है। तो इसका डबल है 3 दूनी 6। इन दोनों के बीच का कोण 80 है तो इन दोनों के बीच का कोण भी कितना होगा? 80। कितना हो जाएगा? 80। मतलब कोण A अगर 80 का तो ये भी कितने का हो जाएगा? 80 का। और जितना मान कोण C का निकल के आएगा उतने ही मान कोण P का निकल के आएगा। आप कोण C ज्ञात कर लो, कोण P आपका निकल के जाएगा। मतलब कोण C जो है वो कोण P के बराबर है। कोण C कोण P के बराबर है क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इनके संगत कोण बराबर होंगे। इसका कोण C और इसका कोण P, कोण C और कोण P दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। और बचपन से पढ़ते आ रहा है एक नियम कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। मतलब इस त्रिभुज के तीनों कोण A, कोण B और कोण C, कोण A, कोण B और कोण C, और तीनों कोणों का योग कितना होगा आपका? 180 अंश होगा। कोण A, अब यहाँ से कोण C का मान निकाल रहा हूँ। कोण C का मान नहीं पता ना, बराबर किस तरफ से कोण C को रहने दिया, इसको उस तरफ पक्षांतर कर दिया, ऋण का हो गया। इसका उस तरफ पक्षांतर कर दिया, धन वाला काय का हो गया? ऋण का। कोण C का कोण C 180 का 180 माइनस का माइनस, कोण A का मान कितना है? कोण A का मान है 80, यहाँ पर कितना रख दिया? 80। कोण B का मान कितना है? ये लिखा है 60, कितना रख दिया यहाँ पर? 60 रख दिए, है ना। अब दिमाग थोड़ा तेज चलाओ, तेज दिमाग चलाओ। कोण C का कोण C 180 का 180, ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है और ऋण का चिन्ह आता है। 80 और 60 कितने हो गए? 140, चिन्ह का आएगा? ऋण का। 180 में से 140 गया, कितना बचा? 40। कोण C का मान कितना आ गया? अगर कोण C 40 का है तो कोण C का मान कोण P के मान के बराबर है। ये 40 का तो ये भी कितने का होगा? मतलब कोण P कितने का निकल के आ गया? 40 का। ये हो गया आपका सवाल है। उतार ली इसको।